आप कौन हैं? यह एक सरल प्रश्न है। हम एक नाम के साथ उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो चीजें जटिल हो जाती हैं। क्या हम स्पष्ट रूप से अपनी रुचियों, स्वयं की देखभाल की आवश्यकताओं, कार्य प्रेरणाओं और जीवन के उद्देश्य का नाम बता सकते हैं? दैट्स अ लॉट टू च्यू ऑन। कुछ लोगों को उत्तर आसानी से मिल जाते हैं, दूसरों के लिए इसमें अधिक काम करने की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ डिस्कवरी मीन्स आत्म की खोज की पूरी प्रक्रिया बताऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो आइए जानते हैं व्हाई सेल्फ डिस्कवरी इज इम्पॉर्टेंट। आत्मज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है? आत्मज्ञान हमारे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए लाभदायक है। हमें खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश आना है, इसके बारे में हमें आत्मज्ञान जागरूक और विचारशील बनाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स आत्म स्वीकृति का पता करके खुद के साथ अधिक करुणा के साथ व्यवहार करने में आत्मज्ञान मदद करता है। हमारे पर्सनल वैल्यूज मीन्स व्यक्तिगत मूल्यों को उजागर करने में मदद करता है। आत्मज्ञान से हम दूसरों की परवाह करना बंद करके यह सोचते हैं कि हम खुद को प्रेरित रखें। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है हम उसकी परवाह ना करें। आपके अंदर एक अनोखी दुनिया रहती है। सभी अच्छे साहसिक कार्यों की तरह आप अपने में गोता लगाना मुश्किल पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने डर, आदतों और आपको पीछे खींचने वाली बुरी आदतों का सामना करना होगा। तो सेल्फ डिस्कवरी को जानने के लिए आइए इसके 3 पिलर्स को समझते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। यह हमारे चरित्रों, भावनाओं और इच्छाओं की गहरी समझ विकसित करने के बारे में है। जैसे जैसे हम इन तत्वों के बारे में जागरूकता प्राप्त करते हैं, हमारा अधिक हिस्सा सतह पर आ जाएगा। उच्च आत्म जागरूकता हमें अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मनियंत्रण, एम्पैथी मीन्स सहानुभूति, क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, सेल्फ एस्टीम मीन्स आत्मसम्मान प्रदान करती है। कार्यस्थल पर निर्णय लेते समय हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मीन्स कार्य संतुष्टि, कोलैबोरेशन मीन्स सहायक और कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। इसलिए अपने व्यवहार को बदलने के लिए सबसे पहले हमें इसके प्रति अवेयर मीन्स जागरूक होना होगा। सेकेंड इज डिस्कम्फर्ट, असुविधा। स्वयं की खोज की प्रक्रिया अनकंफर्टेबल मीन्स असुविधाजनक है। इसमें हमारे स्वयं के उन हिस्सों का सामना करना शामिल है जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन हम अपनी उस हिस्से से प्यार करना कैसे सीख सकते हैं, या अगर हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो इसे सही तरीके से करना कैसे खोज सकते हैं। आत्मज्ञान में नई गतिविधियों को आजमाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नई चीजों का पता लगाने के लिए खुद को चुनौती देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे हमें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में अधिक जानने में मदद मिलेगी। नाउ द थर्ड पिलर फॉर सेल्फ डिस्कवरी इज इंटेंशनल लिविंग, मन मुताबिक जीना। जैसे जैसे हम अपने बारे में अधिक सीखते हैं, हम अधिक उद्देश्य के साथ जिएंगे। हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं उसके अनुरूप हम विकल्प चुनेंगे, जो कि हमारी सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस में बहुत लाभदायक होगा। यूजिंग इनर वर्क फॉर सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं की खोज के लिए आंतरिक कार्य का उपयोग करना। आंतरिक कार्य आपके ऑथेंटिक सेल्फ मीन्स प्रामाणिक स्व और एक्सपीरियंसेस मीन्स अनुभवों को समझने के लिए अंदर की ओर देखने का अभ्यास है। आंतरिक कार्य हमारे अतीत में रहने या वर्तमान पर चिंतन करने के बारे में नहीं है। इसकी बजाय यह एक विशेष उद्देश्य या परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तरीके से दुनिया में रहने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया से शुरुआत करने का एक नियमित अभ्यास है। इसका अर्थ है उन आदतों और व्यवहारों की जांच करना जो हमारी भलाई को प्रभावित करता है और जहां आवश्यक हो वहां परिवर्तन करना। हम अपने मुताबिक समय निकालकर आत्म खोज की अपनी यात्रा में मदद करने के लिए आंतरिक कार्य का उपयोग कर सकते हैं। वो है हम कैसे कार्य करते हैं और हम कौन हैं, इस पर गौर करना और असेसिंग मीन्स आंकलन करना। अपने स्थान और आदतों से बाहर निकलना, अपना अनुभव साझा करने के लिए दूसरों के साथ जुड़ना। हम एक साथ मिलकर अपने विचारों को साझा करने और चिंतन करने के लिए जगह बना सकते हैं। स्वयं की खोज क्यों मायने रखती है, आइए जानते हैं। स्वयं की खोज हमें स्वयं को समझने के कई लाभ देती है, और हम इस पहचान के साथ क्या कर सकते हैं।
हम इस पहचान के साथ हमारी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेट क्लियर बाउंड्रीज मीन्स स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। हमारे जीवन और करियर के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अपने मूल्यों पर कम समझौता कर सकते हैं। खुद से प्यार कर सकते हैं और उसे स्वीकार भी कर सकते हैं। अपना और अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं। स्वयं की खोज के क्या उदाहरण हैं? What are the examples of self discovery? स्वयं की खोज यात्रा अनूठी होगी, लेकिन कुछ सामान्य तत्व हैं जिनका सामना हर कोई करता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जिनका हम दिन भर में अनुभव कर सकते हैं। Becoming aware of our core values and beliefs. अपने मूल मूल्यों और विश्वास के प्रति जागरूक होना। जब हम इस बात से अवेयर होते हैं कि हमारे लिए क्या मायने रखता है, तो हम ऐसे विकल्प चुनेंगे जो हम हैं उसके साथ बेहतर ढंग से मेल खाते हों। Identified our needs at work and at home मीन्स कार्यस्थल और घर पर अपनी ज़रूरतों की पहचान करना। हम कुछ खास माहौल में बेहतर तरीके से काम करते हैं और रहते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम अपने पर्यावरण से क्या चाहते हैं, इसलिए हम अपने आप को ऐसी किसी जगह पर नहीं ले जाते जो फिट नहीं बैठती। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग अवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना। जब हम जानते हैं कि हम किसमें अच्छे हैं, तो हम जान जाएंगे कि दूसरों के जीवन में मूल्य कैसे जोड़ा जाए। इससे हमें अपने उद्देश्य की भावना को पूरा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज नोटिसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अवर थॉट पैटर्न्स। हमारे विचार पैटर्न को देखना और समझना। कई अनकॉन्शियस प्रोसेसेस मीन्स अचेतन प्रक्रियाएं हर रोज हम पर कार्य करती हैं। जब हम उन्हें पहचान जाते हैं, तो हम पैटर्न को रोककर टॉक्सिटी मीन्स विषाक्त पदार्थों को तोड़ सकते हैं। ऐसे हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी की खोज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द टिप्स ऑन हाउ वी एक्सप्लोर अवर इनर सेल्फ मीन्स अपने भीतर की खोज हम कैसे करें। तो पहला रहेगा स्टार्ट जर्नलाइजिंग। जर्नलिंग शुरू करें। सेल्फ डिस्कवरी जर्नल में लिखने से हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। कुछ दिनों या सप्ताह के बाद वापस जाएं और हमने जो लिखा है उसे पढ़ें। पैटर्न या अंतर्दृष्टि देखने से हम अपने कृतज्ञता अभ्यास को शुरू करने के लिए एक शानदार जगह बना सकते हैं। कृतज्ञता से हमें यह देखने में मदद मिलेगी कि हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली क्या है। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू द स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। अपने आसपास की छोटी चीजों पर ध्यान करने की कोशिश करें। यह हमें अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अधिक चौकस रहना सिखाएगा, जब हम परिवार के साथ हों या काम पर हों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन योरसेल्फ। खुद से सवाल करें। अपनी आदतों, विचारों और व्यवहार पर सवाल उठाएं। पूछें कि वे आपकी या उन व्यक्ति की किस विशेषताओं की धारणा करते हैं जो हम बनना चाहते हैं। नेक्स्ट इज मेडिटेट। ध्यान करें। माइंडफुलनेस और ध्यान से मन को शांति मिलने में मदद मिलेगी। सच्चाइयों का सामना करने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए और नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए ध्यान करना बहुत लाभदायक होता है। तो हमें रोज मेडिटेट करना जरूरी है। नेक्स्ट इज ड्रीम बिग। बड़ा सोचें। आप सपने देखते हैं और आकांक्षाएं आपके बारे में बहुत कुछ कहती हैं कि आप कौन हैं। उन पर ध्यान दें और उनका पीछा करने से ना डरें। तो अगली बार जब कोई आपसे यह पूछे कि सेल्फ डिस्कवरी क्या है, तो आप एक्सपर्ट होंगे। भले ही आपने अभी यह पता नहीं लगाया कि आप कौन हैं, फिर भी स्वयं की खोज की यात्रा एक रोमांचक यात्रा है। आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं, यह जानने से ज्यादा रोमांचक कुछ ही चीजें हैं। यह प्रक्रिया आपको नए सिरे से उद्देश्य की भावना खोजने और ऑथेंटिक सेल्फ मीन्स प्रामाणिक शव के करीब लाने में मदद करेगी। इसका तात्पर्य एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन के सभी पहलुओं को बेहतर बना सकती है। तो इसलिए हमेशा हर दिन खुद को तराशने की पूरी कोशिश करें। आशा है कि आप सभी को इस नए साल 2024 में एक नई सोच और सच्ची खोज मिलेगी, और मैं आप सभी को आपके सपनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। फॉर मोर पॉजिटिव अप्रोच प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल पल्स एक्साइट। लेट्स ट्यून इन टू अ हेल्दी हर्टी लाइफ। गुड लक फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हैव अ वंडरफुल ईयर एंड वंडरफुल बिगनिंग।